अब देखो ये हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये खुद पढ़ना है कि इसमें लिखा क्या हुआ है, ठीक है। मैं बता देता हूँ ऐसे कि अब देखो यहाँ पर हमारे पास बैंक स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, और बैंक स्टेटमेंट में हमारे पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 20,000 का, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो ओवरड्राफ्ट होता है ना हमारे पास बैंक के पर्सपेक्टिव से, वो हमारे पास डेबिट होता है, ठीक है। तो हम इसको BRS स्टेटमेंट में लिखेंगे डेबिट करके 20,000 को, ठीक है। ये देखो ये BRS बन रही है, हमने पहली लिख दी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 20,000, और ओवरड्राफ्ट था हमारे पास तो हमने डेबिट लिख दिया उसको, ठीक है। उसके बाद कहता है कि द बैलेंस रिकॉर्डेड इन द कंपनीज कैश बुक। अब कंपनीज कैश बुक के अंदर जो बैलेंस आएगा वो हमारे पास गिवन है 12,100, और वो हमारे पास है क्रेडिट का बैलेंस। तो ये देखो क्रेडिट साइड पे हम लोग लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन और 12,100, ठीक हो गया। अब हम पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट में हमारे पास लिखा हुआ है कि लॉजमेंट्स नॉट येट क्लियर्ड बाय द बैंक। तो मतलब कि बैंक की तरफ से इशू है, तो ये हम लोग BRS में लिखेंगे पेमेंट्स इनटू द अकाउंट, पेमेंट्स इनटू द अकाउंट बट नॉट येट रिकॉर्डेड, ठीक हो गया। हमारे पास अकाउंट में पेमेंट तो की गई है लेकिन रिकॉर्ड नहीं की गई, मतलब ये हमारे पास अनक्रेडिटेड अमाउंट है, ठीक है। तो अनक्रेडिटेड चेक्स को हमने देखा था कि हम उसको क्रेडिट करते हैं, और ये हमारे पास बैंक से एरर है तो हम इसको BRS में लिखेंगे। तो ये देखो ये आ गया, अनक्रेडिटेड अमाउंट हमारे पास है 24,300, और ये अनक्रेडिट है तो इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अब क्या होगा कि बैलेंस हमारे पास 20,000 था डेबिट, और ये हमारे पास 24,300 था क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट ऑपोजिट है ना, तो इसको माइनस कर देंगे। माइनस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 4,300। अब जो बड़ी साइड थी ना उसका साथ आ जाएगा, ठीक है, बैलेंस। अब बड़ी साइड ये वाली थी तो इसका हमारे पास क्रेडिट आ गया हमारे पास बैलेंस, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है चेक्स नॉट येट प्रेजेंटेड, ठीक है। अब चेक्स नॉट येट प्रेजेंटेड का मतलब क्या है कि अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स हमने देखा, चेक्स हमने देखा था कि उनको हमने डेबिट करना होता है, ठीक है, और ये भी बैंक की तरफ से एरर होता है तो ये भी BRS में आएगा। तो देखो अनप्रेजेंटेड चेक्स हमने लिखा और आगे हमने उसकी अमाउंट लिख दी और उसको हमने डेबिट कर दिया, क्योंकि अनप्रेजेंटेड चेक्स को डेबिट करते हैं, अनक्रेडिटेड चेक्स को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट है, इसको हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस हमने किया तो 14,600 आ गया। अब बड़ी साइड तो हमारे पास डेबिट है, ठीक है, लेकिन हमारे पास ये आखिरी एंट्री है BRS की। तो मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि अगर हमारे पास डेबिट, अगर हमारे पास आखिरी जो हमारे पास आती है ना एंट्री BRS में, वो हमारे पास जो भी आ रही होती है ना उसका उल्टा कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास असल में तो डेबिट आना चाहिए था इसका बैलेंस, लेकिन हम उसको उल्टा करके क्रेडिट कर देंगे क्योंकि उसको रिवाइज कैश बुक के साथ रिकनसाइल करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरी जो आती है ना हमारे पास, देखो बैंक चार्जेस ऑफ 1,300, ठीक है। अब जो बैंक चार्जेस होते हैं ना वो हमारे पास आते हैं कैश बुक में, क्योंकि वो हमारी जो होती है हमारे ऊपर एक एक्सपेंस टाइप होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास आता है उसमें क्या कहते हैं, हम लोग पे करते हैं ना। हमारे पास जो डेबिट साइड होती है वो रिसिप्ट साइड होती है, सर ने बताया था, जो हम लोग चीज़ें रिसीव करते हैं, और क्रेडिट साइड जो हम लोग चीज़ें देते हैं, ठीक है। तो बैंक चार्जेस हमारे ऊपर, बैंक ने चार्जेस लगाए हैं 1,300 के, तो वो हमें देने पड़ेंगे। तो हमारी पेमेंट साइड कौन सी होती है, क्रेडिट साइड हमारी पेमेंट साइड होती है, ठीक है। तो बैंक चार्जेस ऑफ 1,300 यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लिख देंगे बैंक चार्जेस ऑफ 1,300, ठीक हो गया, क्रेडिट साइड पर, क्योंकि हम लोग पे कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है अ डिसऑनर्ड चेक फ्रॉम अ कस्टमर ₹12,000। अब देखो इसका क्या होता है, कस्टमर ने हमें चेक दिया है, ठीक है, तो हमने चेक को रिसीव किया है। तो जब भी हम लोग रिसीव करते हैं तो वो हमारा एसेट बढ़ जाता है ना, तो हम उसको डेबिट करते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है डिसऑनर्ड, ठीक है। डिसऑनर्ड का मतलब होता है कि जो चेक है वो बाउंस कर गया है, ठीक है। तो जो असल बैलेंस होता है ना हम उसका उल्टा कर देते हैं। अब जैसे आपने मुझे चेक दिया है, ठीक है, वो मेरे लिए डेबिट होगा, लेकिन अगर वो मेरे से डिसऑनर हो जाता है ना तो हम उसको क्रेडिट करके लिख देंगे। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा डिसऑनर चेक, हमने लिख दिया 1,200, होता तो ये हमारे पास डेबिट है, ठीक है। अगर ये डिसऑनर ना होता ना तो हम इसको डेबिट साइड पे लिखते, लेकिन ये हो गया डिसऑनर, और ये हमारे पास रिसीव चेक था। तो रिसीव वाली चीज़ हम यहाँ पर लिखते हैं ना, लेकिन डिसऑनर की वजह से हमें उसको क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट साइड बड़ी है ना, इस सब को प्लस करके 14,600 आ जाएगा, ठीक है। डेबिट साइड पे कुछ है ही नहीं, जैसे हम लेजर्स बनाते थे ये वो चीज़ है। तो इसी बैलेंस को यहाँ पर ले आएंगे और बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे। अब ये है तो हमारे पास डेबिट साइड पे, लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा होता है, क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट कर रहा होता है। देखो अब 14,600 रिवाइज कैश बुक में अमाउंट आई है और 14,600 BRS में आई है। इसका बैलेंस भी क्रेडिट है, इसका बैलेंस भी क्रेडिट है ये डेबिट साइड पे लिखी, लेकिन है तो ये क्रेडिट की ना, वो हमने पढ़ा था लेजर में। तो देखो रिकनसाइल हो गया, दोनों के बैलेंस भी सेम है और दोनों की अमाउंट भी सेम है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया।